Hello students, welcome you all in this new class, in this new session 2020-21 and with this new technology teaching online with video sessions. In these unprecedented times, we are compelled to learn something new. Maximum use of technology, maximum use of the time given to us. So, let us start with the grammar topic which is there in your first term course. And we start with संधि. संधियाँ बहुत लंबा चौड़ा परिवार है. मूल रूप से एक्चुअली बेसिकली संधियाँ तीन तरह की हैं, स्वर, व्यंजन, विसर्ग. राइट, नाम से अपने आप स्पष्ट हो रहा है. स्वर संधि यानी कि आपके दो पद होंगे और दोनों के दोनों प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर होगा और दूसरे का प्रथम वर्ण स्वर होगा और दोनों को मिलाकर, दोनों को जोड़कर जो नया बनेगा वो भी स्वर होगा. उस हालत में हम कहेंगे स्वर संधि. व्यंजन संधि. व्यंजन संधि का तात्पर्य है प्रथम पद व्यंजन में अंत होगा और द्वितीय पद स्वर में भी हो सकता है आरंभ और व्यंजन में भी हो सकता है, और जो परिवर्तन आएगा वो 100% टाइम्स व्यंजन में आएगा, व्यंजन के रूप में दिखाई देगा, इसलिए हम उसे कहेंगे व्यंजन संधि. तीसरी है आपकी विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि का तात्पर्य है प्रथम पद का विसर्ग में अंत होना, कंपल्सरीली विसर्ग में अंत होना. उसके पश्चात स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, और जो परिवर्तन आएगा, जो विकार आएगा वो केवल और केवल विसर्ग में आएगा. उस अवस्था में हम उसे कहेंगे विसर्ग संधि. अभी हमें केवल स्वर संधि को डील करना है, इसलिए हम व्यंजन और विसर्ग के बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद द डिटेल ऑफ स्वर संधि. स्वर संधि में पहली संधि जो आपको जाननी है, पढ़नी है, समझनी है वो है दीर्घ संधि. कोई अजनबी बात नहीं है, आपने पिछली क्लासेस में भी किया है. दीर्घ संधि का नियम कहता है स्वर का दीर्घत्व हो जाना. आ, ई, ऊ और री चारों दीर्घ मात्राओं में बदल जाना. आ कब बनेगा? जब आ के सामने पुनः आप आ पाएंगे. आ के सामने पुनः आ का क्या मतलब? आपने कहा देव और आपने उसके साथ रखा वर्ड आलय. अब ये देव यहाँ अ में एंड हो रहा है और आलय यहाँ आ में बिगिन हो रहा है. ये रहा आपका अ और ये रहा आपका आ. इन दोनों को मर्ज करेंगे, दोनों को डिसॉल्व करेंगे और एक बड़ा आ, एक दीर्घ आ बन जाएगा. एंड व्हाट यू गेट टू सी विल बी देवालय. सिंपल. ये हो गया आपका दीर्घ संधि का आ का उदाहरण. छोटा बड़ा ई के सामने यदि छोटा बड़ा ई आया तो व्हाट यू गेट टू सी एज कन्वर्जन विल बी बड़ा ई एंड दैट इज टू बी रिटन एज अ मात्रा लाइक दिस. ये जो सामने आपको दिखाई दे रहे हैं ये मात्राओं के चिन्ह हैं जो स्वरों को व्यंजनों के साथ प्रदर्शित करते समय चिन्ह के रूप में लगाया जाए, वो वाली मात्रा है. बड़ा ई का एग्जाम्पल देखिए. आपने वर्ड उठाया नदी और आपने लिया ईशः और बन गया आपका बड़ा ई. ये रहा बड़ा ई, ये बड़ा ई, दोनों को मर्ज करके एक बड़ा ई बनेगा और आपका वर्ड हो जाएगा फाइनली नदीशः. नदी यानी नदी, रिवर. ईश यानी स्वामी, एंड नदीश इज फाइनली गोइंग टू बी अ पैरेलल वर्ड, अ सिनोनिम वर्ड फॉर समुद्र. नदियों का जो स्वामी है वो है आपका समुद्र. अगला रूल कहता है छोटा बड़ा ऊ के सामने यदि छोटा बड़ा ऊ आया तो आप उन दोनों को कन्वर्ट कर देंगे एक बड़ा ऊ में और आपको दिखाई देगा इस मात्रा में, बड़े ऊ की मात्रा में. आपने वर्ड उठाया भानु और आपने साथ में उठाया उदयः और दोनों को ज्वाइन किया. एक छोटा ऊ, एक छोटा ऊ, ये रहा छोटा ऊ, ये रहा छोटा ऊ, बड़ा ऊ कर दीजिए, बन गया वर्ड आपका भानुदयः. अब आपका आखिरी वाला एग्जाम्पल आता है, आखिरी वाला रूल आता है जो आमतौर पे प्रयोग में कम आता है. वो है प्लस के पहले वाला छोटा या बड़ा री, प्लस के बाद वाला अगेन छोटा या बड़ा री, और दोनों कन्वर्ट
दीर्घ री में बदलेंगे। एग्जाम्पल देखिए, आपने लिखा पितृ, पितृ यानी पिता, और आपने लिखा ऋणम, ऋण यानी के कर्जा, लोन। एक री और दूसरा री दोनों ह्रस्व री हैं, दोनों को मिला करके मर्ज करके आपने एक बड़ा री बनाया और आपका वर्ड बन गया पितृणम, पिता का कर्जा, पिता का लोन, पिता का ऋण। सो फुल जमा आपका दीर्घ संधि ये है। ध्यान में देने बात ये है, ध्यान में देने लायक बात ये है कि आप आ ई उ री ये 4 स्वर, दीर्घ स्वर दिमाग में क्लियर रखें। जहां जहां कन्वर्ट होने के बाद आपको ये 4 होते मिलेंगे, वहां वहां दीर्घ संधि अवश्य ही होगा। अगली संधि है गुण संधि। गुण संधि का नियम कहता है कि आपका पहला पद, फर्स्ट वर्ड एंड अप होना चाहिए आ में, और अगला बिगिन होना चाहिए ई या ई में, और उन दोनों को मर्ज करके डिसॉल्व करके आप एक ए होना पाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, आपने कहा महा प्लस ईशः, महा यानी बहुत बड़ा, ईश यानी स्वामी, आपका ये एंड अप हुआ आ में, ये बिगिन हुआ बड़ा ई में, ये रहा आ, ये रहा बड़ा ई, दोनों को मर्ज करिए एक ए में कन्वर्ट कर दीजिए और आपका वर्ड बनेगा महेशः। एक मैं आपको ये पूरा स्टेप बाय स्टेप करके दिखाती हूँ। देखिए, आपका महा, आ आपने रिमूव कर दिया, ई आपने रिमूव कर दिया, तो ये आपकी सिचुएशन है मह, आ, ई एंड श। इसमें से आपके ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं और यहाँ पे आ रहा है ए। इस ह हलंत में जब आपने ए जोड़ा तो अब आपका स्पेलिंग बन जाता है जाकर के महेशः। ह हलंत में ए घुस गया, मात्रा के रूप में दिखाई दिया, एंड देन योर श विसर्ग इज कॉपीड डाउन एज इट इज। आई होप दिस इज क्लियर नाउ, कैसे आपका पद बनता है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आ के सामने आया छोटा या बड़ा ऊ, और उस हालत में आपने दोनों को मर्ज करके, दोनों को डिसॉल्व करके एक नए वर्ण को, एक नए स्वर को जन्म दिया जो है ओ, और मात्रा के रूप में दिखाई दिया इस प्रकार से। एग्जाम्पल देखिए, चंद्र, ये आपका अ एंडिंग है, और उसके बाद आपने लिखा उदयः, ये आपका ऊ बिगनिंग है। अ एंडिंग ये रहा, ऊ बिगनिंग ये रहा, दोनों को मर्ज कीजिए और बना दीजिए आप एक ओ, और बन गया आपका फाइनल वर्ड चंद्रोदयः। राइट। अगला रूल कहता है आ के सामने अगर री आए तो आप उसे अब इस तरीके से कोई सिंगल स्वर नहीं बना रहे हैं, आप उसे एक स्वर एक व्यंजन अर बनाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, वसंत प्लस ऋतु। वसंत अ एंडिंग है, ऋतु री बिगनिंग है, और आपका ये अ, आपका ये री दोनों मर्ज होकर के कन्वर्ट हो रहे हैं अर में, और आपका सिचुएशन बनता है ये वसंत हलंत, देन यू कॉपीड अर, और उसके बाद आपका आ जाता है तुह, और जब इसको सारे को आपने ज्वाइन करके स्वर व्यंजन को इकट्ठा करके लिखा तो आपका वर्ड बनता है वसंतरतुः। राइट। एक और एग्जांपल देखिए, सिंस अर का ये जो ज्वाइनिंग है इसमें पीपल टेंड टू मेक मिस्टेक एंड गेट द मार्क्स कट, सो लेट अस एक्सप्लेन वन मोर एग्जांपल हियर। देव ऋषि, नारद को हम देवर्षि के नाम से जानते हैं। देव और ऋषि, ये आपका अ एंडिंग है, इसको अ को अलग कर दिया, सो माय सिचुएशन इज देव हलंत एंड देन अ, एंड देन दिस री एंड शिह, इन दोनों को मैंने कैंसिल किया और मैंने बनाया अर। इस व हलंत में अ घुस गया, इस र के सम्मुख और कोई स्वर नहीं है, इस अवस्था में ये र ऊपर जाके छत पे जाके बैठ जाएगा और हम उसको स्पेलिंग में फाइनली लिखेंगे देवर्षिः लाइक दिस। आई होप आई मेड इट क्लियर। यस, सो ये 3 रूल आपको याद में रखने हैं। दीज 3 आर फॉर्मिंग योर गुण संधि, एंड
Now my video session is going to be followed with a notes on PDF file which you get to see, and then those notes are going to follow with a assignment. Assignment माने के आपको एक A4 size sheet पे मेरी handwriting में lots of examples, maybe 20, maybe 25 examples you'll get to see, which you will paste in your copy, and then you solve them out, which are to be properly checked when we get to see face to face when the school reopens. I hope I'm clear. So only this much in this session, and my next video session will bring you next two Sandhis. Fine? Thank you.